172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है, और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं, और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। कुछ लोग माँ बाप को पीटने लगते हैं, क्यों दे दिया हमने नक्सलियों को, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया, 25-25, 30-30 साल तक न पढ़े न लिखे, निरक्षर रहे, खाना नहीं मिला, पशुओं की तरह दौड़ते रहे, ना रात देखा ना दिन देखा, पूरा जीवन इनका तबाह हो गया। और जिसको भी ये नक्सलवादी हिंसा अन्याय का सामना लगती है, मेरे सबसे करबद्ध निवेदन है, एक कैंप में जाकर 2 रात बिताइए, आपको मालूम पड़ेगा ये नक्सलवादियों ने क्या किया। और यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना, कि इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो, बहुत सरल है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। आप तो इसी चैम्बर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते रहते हैं, वहां जीवन के जीवन उजड़ गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट का कौन चिंता करेगा? मान्यवर, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे, और कोई। इनका अधिकार जो छीन लिया है, इसका हिसाब कभी न कभी देना पड़ेगा। मैं तो जन्म से हिंदू हूं मान्यवर, कर्मों में मानता हूं, जिन्होंने भी शब्द से भी प्रचिन्न समर्थन नक्सलाइटियों का किया है, वो सब इस पाप के इतने ही भागीदार है जितना बंदूक लेकर घूमे। मान्यवर, बड़ी विनम्रता के साथ और बड़ी संवेदनशीलता के साथ कोबरा, सीआरपीएफ, डीआरजी और छत्तीसगढ़ पुलिस को मन पूर्वक इस सदन में सैल्यूट करना चाहता हूं। मान्यवर, इन्होंने अमानवीय धैर्य का उपयोग कर इनके किले को तोड़ा है। वैसे ये कह रहे हैं ग्रेहाम का भी रोल है, मगर हमें तेलंगाना सरकार ने ऊपर आने से ना बोल दी थी कि हम ऊपर नहीं आएंगे, ये नीचे आएंगे तो हम इनको रोकेंगे। इसके लिए धन्यवाद। जो नीचे आए इसको रोका है, ऊपर नहीं आए मान्यवर। और ये आज जो 2024 की इनकी मुख्य कैडर है मान्यवर, इसकी स्थिति आज मैं बताना चाहता हूं। सेंट्रल कमेटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर 2024 की शुरुआत में कुल 21 थे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इनकी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है। 21 थे, 1 पकड़ा गया है, 7 सरेंडर हुए हैं, 12 मारे गए हैं और 1 फरार है, उसके साथ भी वार्ता चल रही है। मुझे लगता है वो भी जल्दी सरेंडर कर देंगे। तो 21 के 21 सेंट्रल कमिटी मेंबर और पोलिट ब्यूरो मेंबर समाप्त हो चुके हैं और केंद्रीय व्यवस्था उनकी टूट चुकी। दंडकार्यालय में 27 स्टेट कमेटी थी, 27 की स्टेट कमेटी थी, 3 अरेस्ट हुए, 20 सरेंडर हुए, 11 मारे गए और 2 से बातचीत चालू हुई है। वो भी 37 के 37 लोग
दंडकारण्य जो उनकी मुख्य स्टेट कमेटी थी वो समाप्त हो चुकी। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एमएमसी स्टेट कमेटी 3 सरेंडर कर गए, 3 की ही बची थी। ओडिशा 4 बचे थे, 1 सरेंडर करा, 3 मारे गए। ओएससी ओडिश 5 सरेंडर करे, 5 मारे गए, 10 ही थे। डिस्टर्ब रीजन ब्यूरो अरेस्ट 1 हुआ, 3 मारे गए, 1 फरार है, खाली माने 1 ही फरार है, तो 6 के 6 हो गए। और तेलंगाना में 6 सरेंडर हो गए, 3 मारे गए, 1 भी नहीं बचा है। तो उनकी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सीएमसी ये पूरा समाप्त हो चुका है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। मान्यवर बसवराजू इनके महासचिव न्यूट्रलाइज हुए। हिडमा जिन्होंने 27 लोगों को मारा था, 28 वर्ष से एक्टिव थे। बसवराजू जी 49 वर्ष से एक्टिव थे। विवेक 40 वर्ष से एक्टिव था, न्यूट्रलाइज हुआ। गजरल्ला रवि 11 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। कदारी सत्यनारायण रेड्डी 46 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। गणेश उइके 44 वर्ष से एक्टिव थे, न्यूट्रलाइज हुए। वेणुगोपाल आत्मसमर्पण किया, 46 वर्ष से एक्टिव थे। वासुदेव आत्मसमर्पण किया, 36 वर्ष से एक्टिव थे। पल्लूरी प्रसाद राव चंदना 46 वर्ष से एक्टिव थे, आत्मसमर्पण किया। रामदेव माझी देवू 36 वर्ष से एक्टिव थे, समर्पण किया। टिपरी तिरुपति 44 वर्ष से एक्टिव थे, उन्होंने भी सरेंडर कर दिया है। मान्यवर मुख्य हथियारी माओवादी समाप्त हो चुके हैं। मान्यवर हमने एकदम ल्यूकरेटिव पुनर्वसन पॉलिसी को भी अपनाया है। मान्यवर आत्मसमर्पण की प्रोत्साहन राशि 50,000 घोषित की गई है। सामूहिक सरेंडर पर दुगना कर देते हैं। मोबाइल सबको सरकार की ओर से देते हैं। हथियार जमा कराने पर और मुआवजा देते हैं। पुनर्वसन केंद्र पर कौशल प्रशिक्षण व टूल किट का वितरण करते हैं। 10,000 रुपया प्रति माह 36 माह तक हम उनको देते हैं। सभी को मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की गिफ्ट दी है। नक्सल मुक्त पंचायत होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। और मान्यवर हमने कैंप लगाए हैं सरेंडर के। मैं आज इस सदन को बड़े संवेदनशीलता के साथ बताना चाहता हूं, मैं गया हूं वो कैंपों में। मान्यवर कई सारी स्वयंसेवी संस्थाएं वो कैंप में सालों तक हथियार लेकर घूमने वाले नक्सलियों को सामान्य मानवीय नागरिक बनाने का प्रयास करें। वहां जाते हैं साहब, आंख में आंसू हो जाए ऐसे दृश्य खड़े होते हैं। किसी नक्सली बच्ची को नेल पॉलिश देते हैं तो लगाते लगाते रो पड़ती है। इसके ट्यूटर उसको पूछते हैं क्यों रो रही हो, कि पहली बार मैंने जीवन में नेल पॉलिश लगाया है, 7 साल की थी, ये मुझे उठा ले गए, तब से पैंट शर्ट और बूट में घूम रही हूं, मैंने जीवन को कभी देखा नहीं। मान्यवर लिपस्टिक लगाते लगाते वो रो पड़ते, मेहंदी हाथ में लगती है, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वहां पर बस्तर में मान्यवर साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उनके माँ बाप को मिलने के लिए ले जाते हैं। खुद तो माँ बाप के आशीर्वाद लेते हैं और नए जीवन की आशीर्वाद मांगते हैं। कुछ लोग माँ बाप को पीटने लगते हैं, क्यों दे दिया हमने नक्सलियों को, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। 25-25, 30-30 साल तक न पढ़े न लिखे, निरक्षर रहे, खाना नहीं मिला, पशुओं की तरह दौड़ते रहे, ना रात देखा ना दिन देखा, पूरा जीवन इनका तबाह हो गया। और जिसको भी ये नक्सलवादी हिंसा अन्याय का सामना लगती है, मेरे सबसे करबद्ध निवेदन है, एक कैंप में जाकर 2 रात बिताइए, आपको मालूम पड़ेगा ये नक्सलवादियों ने क्या किया। और यहां बैठकर फैशनेबल तरीके से इनका पक्ष लेना कि इनकी सुनो, इनसे चर्चा करो,
बहुत सरल है किसी के पास जवाब? ये 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिए, कौन जिम्मेदार है किसी के पास जवाब? क्या सारे बुद्धिजीवी अर्बन नक्सल जाकर देखिए कैंप में आपने क्या किया है। आप तो इसी चैम्बर में बैठकर कोर्ट के प्रोटेक्शन के अंदर आर्टिकल लिखते रहते हैं, वहां जीवन के जीवन उजड़ गए हैं और किसी को परवाह नहीं है। अपने आप को ह्यूमन राइट का चैंपियन मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 32 साल की आयु तक मेहंदी न लगाने वाली बच्ची के ह्यूमन राइट का कौन चिंता करेगा? मान्यवर, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी करेंगे और कोई। इनका अधिकार जो छीन लिया है, इसका हिसाब कभी न कभी देना पड़ेगा। मैं तो जन्म से हिंदू हूं मान्यवर, कर्मों में मानता हूं। जिन्होंने भी शब्द से भी प्रचिन्न समर्थन नक्सलाइटियों का किया है, वो सब इस पाप के इतने ही भागीदार है जितना बंदूक लेकर घूमे। मान्यवर, इनकी नौकरी और रोजगार के लिए हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं। मान्यवर, कौशल केंद्र बनाए हैं, 12वां इनके बच्चों के लिए 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा करी है। महिलाओं को 2 लाख का और पुरुषों को 5 लाख का ऋण की व्यवस्था है। वहां बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम, इसके माध्यम से संस्कृति और खेल का हम बढ़ावा कर रहे हैं। और वहां पर अब 1,20,000 कलाकारों ने बस्तर पंडुम में भागीदारी ली और 5,50,000 आदिवासी खेल खेले। मेरा तो विपक्ष के सभी उन सदस्यों से विनती है कि जो इसको न्याय की लड़ाई कहते हैं, वो बस्तर पंडुम और बस्तर ओलंपिक में जाएं। मान्यवर, मेरे घर पर जिनके पैर उड़ गए, हाथ कट गए, आंख चली गई, ऐसे लोग आए थे, नाश्ता किए थे। मैं जानता हूं उनकी वेदना। राष्ट्रपति जी ने भी उनको बुलाया था। कभी 1 घंटा तो उनके लिए निकालो भाई। इन पर जुर्म डालने वाले के लिए भाषण करने के लिए आपके पास बहुत समय है। वो जुर्म का परिणाम देखने के लिए 1 घंटा निकालिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मान्यवर, आज मैं यहां पर अंत में 2070 से नक्सली आतंक क्यों चला, इसके तय में भी जाना चाहता हूं। मान्यवर, जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब एक NAC बनी थी, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। PM की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो हमने सुनी थी, पार्लियामेंट में बहस के दरमियान सदस्य एडवाइस दे वो भी सुना था। एक नई नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम खड़ा किया गया जो देश के कानून बनाता था। इस फोरम में कौन था मान्यवर? सोनिया जी इसकी अध्यक्ष थी, हर्ष मंदर इसके सदस्य थे। उनके NGO अमन वेदिका में शीर्ष नक्सली नेता की पत्नी को जिम्मेदारी दी गई थी और रिकॉर्ड है कि वह उन नक्सलियों में शामिल थी जिन्होंने अपहरण के केस अर्बन एरिया में किए थे। और मान्यवर, NAC देश का नीति निर्धारण करती थी। रामदयाल मुंडा वो कहते थे नक्सल ऑपरेशन जरूरत से ज्यादा कठोर है। ये प्रच्छिन्न समर्थन ने ही नक्सलियों की हिम्मत बढ़ाई। शबनम हाशमी, राम पुनानिया, उषा रामनाथन, NC सक्सेना, जीन ड्रेज, फराह नकवी और मान्यवर एक विनायक सेन, वो 2010 में अदालत द्वारा दोषी पाए गए, फिर भी प्लानिंग कमीशन की हेल्थ स्टीयरिंग कमेटी और ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर उनको रखा गया। और जयराम रमेश ने एक महेश राउत को, जो नक्सली था, उसकी रिहाई के लिए तत्कालीन कांग्रेस के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। और मान्यवर, ये नंदिनी सुंदर, रामचंद्र गुहा, EAS शर्मा,
ये सारे लोग सलवा जुडम के केस के साथ भी जुड़े थे। मान्यवर, जब देश के सर्वोच्च सत्ता के केंद्र सरकार की एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो पीएम के भी ऊपर थी, इसके सदस्य अगर नक्सलवाद के समर्थक हो तो आप मुझे बताइए मान्यवर, किस तरह से नक्सलियों का हौसला टूटेगा, कैसे टूटेगा? और एक कांग्रेस पार्टी ने किया था। ये भाग नहीं सकते मान्यवर, ये तो इतिहास है। और जो लोगों को विरोध है मेरी बात की, कल आने वाले दिनों में सैकड़ों पुस्तकें लिखी जाएगी जो आपके कारनामों से भरी हुई होगी। कैसे भागोगे? लोकतंत्र के अंदर किसी का आवाज दबाया नहीं जाता। मान्यवर, 2011 में मनमोहन सिंह जी ने प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप लॉन्च की। मान्यवर, उनका काम युवाओं को एक्सपोजर देना था। इसमें एक महेश राउत फेलो बने, जो महाराष्ट्र पुलिस के नक्सलियों के साथ संबंध के चलते महाराष्ट्र पुलिस के केस में जेल में गए। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने की हुई प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप जब लॉन्च हुई तो उसका एक बेनिफिशियरी नक्सलवादी है, तो नक्सलवादियों के हौसले भला कैसे टूटेंगे? मान्यवर, 2010 गृह मंत्री चिदम्बरम जी ने एक वक्तव्य दिया। चितलनार छत्तीसगढ़ में एक साथ 76 जवानों को मार दिया। उसके बाद जेएनयू, जिसका अभी अमरा राम जी महिमा मंडन करते थे, जेएनयू वो यूनिवर्सिटी में उत्सव मनाया, वहां एक नृत्य किया कि 76 पुलिस के जवान मारे गए, और नृत्य में जमीन पर भारत का तिरंगा बिछाकर पैर के नीचे रख कर नृत्य किया। इसका समर्थन ये मान्यवर करते हैं। मान्यवर, चिदम्बरम साहब 76 जवान मारे जाने के बाद किसी को खाना मुंह नहीं लगता, पानी हलक से नीचे नहीं उतरता है। मान्यवर, चिदम्बरम साहब ने कहा, हम आपसे, मतलब कोट अनकोट है, और नक्सलियों को कह रहे हैं, हम आपसे हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि हम जानते हैं आप ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि आप हथियारबंद आजादी की लड़ाई में विश्वास करते हैं। मान्यवर, किस प्रकार से देश चला है, और पूरे तालाब में पानी भरा है, इसमें गोता लगाते हैं और कपड़े भिगोए बगैर बाहर निकलते हैं। हमने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो ऐसे जादूगर देखे नहीं है। तालाब में गोता लगा दे आदमी और बाहर निकले, एक भी कपड़ा भीगा ना हो, और कहेंगे मैं तो निर्दोष हूं, मैं गया ही नहीं, मैं तो बोला भी नहीं, चाला भी नहीं। एक कमाल जादू आता है मान्यवर। मैं अब उनके नेता की बात करना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी अपने लंबे राजनीतिक करियर में कई बार नक्सलों और उनके हमदर्दों के साथ देखे गए। भारत जोड़ो यात्रा में कई नक्सल फ्रंटल संगठन हिस्सा लिए, इसका रिकॉर्ड है। 2010 में उड़ीसा में लाडो सिकोका के साथ मंच साझा किया। सिकोका ने उसी मंच से भड़काऊ भाषण दिया और राहुल गांधी को माला भी पहनाई। 2018 में हैदराबाद में गुम्माडी विट्ठल राव उर्फ गद्दार से मुलाकात की, जो विचारधारा के करीब रहे। मई 25 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस, मान्यवर 2025 कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पीस, इसके साथ मुलाकात की। मान्यवर, आज
हिडमा जब मारा गया, मान्यवर 172 जवानों को मारने वाला हिडमा जब मारा गया, इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है, ये नरसंहार का समर्थन किया है, और 20,000 लोग जो मारे गए, इसका दोषी अगर कोई एक है तो कांग्रेस की वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी। नक्सलों के साथ रहते रहते ये पार्टी और उनके नेता खुद नक्सलवादी बन गए हैं, और इसका जवाब इस देश की जनता को चुनाव में देना पड़ेगा। ये बात यहां से रुकेगी नहीं, जनता की अदालत में जाएगी मान्यवर, और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा।